Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss important MCQs for SST biochemistry preparation. ये MCQs जो हैं क्लास 9th और 10th के केमिस्ट्री एंड बायो की बुक से लिए गए हैं. इस सीरीज़ के ये वीडियो जो है इसका पार्ट 2 है. सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो हेल्पफुल रहें तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला MCQs है पिट्यूटरी ग्लैंड वेट अबाउट डैश ग्राम इन एडल्ट्स. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन का जो एक यानी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है. एडल्ट्स में उसका वेट कितना होगा अगर ग्राम्स में हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन है 0.5 ग्राम. नेक्स्ट MCQs है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द हार्मोन्स ऑफ द डैश ग्लैंड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो कौन से ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड. नेक्स्ट MCQs है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज डैश. मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है CH4. एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो बॉन्डेड होते हैं. नेक्स्ट MCQs है द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड डैश. वाटर जो है वो अगर वेपर में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है एवेपोरेशन यानी वेपर्स का बनना. नेक्स्ट MCQs है पैरालिसिस इज़ अ वस्कुलर डिसीज़ ऑफ द डैश. पैरालिसिस जो है वो किस चीज़ की बीमारी है, यानी वस्कुलर डिसीज़ है बट कौन से ऑर्गन की, तो करेक्ट ऑप्शन है ब्रेन. ब्रेन जो है उसको उसके डैमेज की एक तरह से कंडीशन है, उसको कहते हैं पैरालिसिस. नेक्स्ट MCQs है एपिलेप्टिक पेशेंट फ्रीक्वेंटली बाइट देयर डैश. तो एपिलेप्टिक पेशेंट जो है उनकी यानी इस कंडीशन में एक सिम्टम क्या है, उनके पेशेंट क्या करते हैं, बाइट देयर लिप्स. जो अपने लिप्स हैं उनको बाइट करते रहते हैं, काटते रहते हैं. नेक्स्ट MCQs है द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस डैश हार्मोन. जो बैक लोब है यानी पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, दो तरह की लोब्स होती है ना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. तो पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है या कितने हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो करेक्ट ऑप्शन है 2 हार्मोन्स. नेक्स्ट MCQs है द स्पीड ऑफ साउंड इज़ अबाउट डैश मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर. हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रहता है, तो एयर में पूछ रहे हैं कि हवा में इसका कितना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 40 मीटर्स पर सेकेंड यानी 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड होगा हवा में. नेक्स्ट MCQs है व्हेन द डेफिशिएंट थायराइड ग्लैंड tries to produce thyroid hormone it swell up and the condition is called dash. जब थायराइड ग्लैंड जो है उसमें थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो और वो फिर भी उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो इस के नतीजे में वो स्वेल अप हो जाता है यानी फूल जाता है, और इस कंडीशन को इस बीमारी को क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है गॉइटर. नेक्स्ट MCQs द टेस्टिस प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड डैश. टेस्टिस जो होती हैं मेल में तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स. क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो हर ऑर्गन के लिए स्पेसिफाई होते हैं, तो टेस्टिस के लिए जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं. MCQs है देयर आर डैश टाइप ऑफ कोन्स. कोन्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 3. नेक्स्ट MCQs है द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड द डैश. तो आई के ये पार्ट हैं कॉर्निया एंड लेंस, तो इनके दरमियान जो स्पेस होगी, खाली जगह होगी, उनको क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है एक्वस चैम्बर यानी वाटरी चैम्बर होता है एक्वस, तो ये इसका नेम. नेक्स्ट MCQs अ डैश हैज़ ओनली सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स कॉल्ड डेंड्रॉन. तो कौन से सेल्स में एक बड़ा यानी लंबा जो है वो डेंड्राइट होंगे यानी जिनको हम डेंड्रोन कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सेंसरी न्यूरॉन. न्यूरॉन का क्योंकि ये पार्ट है डेंड्राइट, तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उनमें इस तरह के डेंड्राइट्स होते हैं. नेक्स्ट MCQs है द नर्वस सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ डैश ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप. नर्वस सिस्टम जो होता है वो कितने न्यूरॉन्स पर यानी मुश्तमिल होता है, जिसमें साइजेस और शेप्स के हवाले से वो डिफरेंट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पे कंपोज्ड होता है. नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन मेटल. केमिस्ट्री का MCQs है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, करेक्ट ऑप्शन है कार्बन. नेक्स्ट MCQs है रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. आयरन की जो रस्टिंग है वो किस तरह के चेंज की एग्जाम्पल है, तो करेक्ट ऑप्शन है केमिकल चेंज.
नेक्स्ट MCQ है ब्लड इज़ कंसिडर्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज डैश। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, तो एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनमें एक कनेक्टिव टिश्यूज़ भी होते हैं, तो ब्लड जो है उनको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा जाता है, यानी नेचर वाइज वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। किस वजह से? तो करेक्ट ऑप्शन है प्लाज्मा एक्ट एज अ मैट्रिक्स, क्योंकि इनका प्लाज्मा जो है वो मैट्रिक्स की तरह जो है वो एक्ट करता है। नेक्स्ट MCQ है इम्यूनिटी इज़ द फंक्शन ऑफ डैश। इम्यूनिटी जो है वो किस ऑर्गन की या बॉडी के कौन से पार्ट का फंक्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन है ब्लड, क्योंकि इम्यून सेल्स जो होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड उसको कैरी करता है, तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो ब्लड का फंक्शन है। नेक्स्ट MCQ is a student states that xylem carries food, phloem carries water. This statement is dash. एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जाइलम जो है वो फूड कैरी करता है और फ्लोएम जो है वो वाटर। ये स्टेटमेंट किस तरह की है? तो करेक्ट ऑप्शन है कम्प्लीटली फॉल्स, बिकॉज जाइलम कैरीज वाटर और फ्लोएम जो है वो फूड कैरी करता है, और यहाँ पर इसके अपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट MCQ है कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजीन प्रोड्यूसेस डैश। कॉर्क जो कैम्बियम है यानी कि कैम्बियम आपको पता है प्लांट का एक पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि एक पोर्शन होता है, तो ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है? करेक्ट ऑप्शन है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। नेक्स्ट MCQs है स्केलेटल मसल अटैचेस टू बोन बाय डैश। स्केलेटल मसल जो है वो बोन्स के साथ किस चीज़ के थ्रू अटैच होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है टेंडन्स। टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये अपने कोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो पड़े होंगे। नेक्स्ट MCQs है फूड मूवमेंट इन गट इज़ ड्यू टू डैश। फूड की जो मूवमेंट होती है गट में वो किस वजह से होती है, यानी कौन से मसल्स की वजह से? तो करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ मसल्स। विच वन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये नेक्स्ट MCQs है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखें एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट जो है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट MCQs है द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स चेंजेस इज कॉल्ड डैश। मैटर की स्टडी और उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं मैटर में, यानी कि मादा में, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है केमिस्ट्री। नेक्स्ट MCQs है मायोपाया कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग डैश। मायोपाया जो है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं किस चीज़ को यूज़ करके? करेक्ट ऑप्शन है कनकेव लेंस। नेक्स्ट MCQs है डैश ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ग्लैंड्स आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, डक्ट वाले लेंस यानी जो डक्ट के थ्रू उनकी सेक्रीशन होती है, ट्रांसफ़र होती है, और एक होते हैं डक्टलेस। तो कौन से ग्लैंड जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स की एग्जांपल है? तो करेक्ट ऑप्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट MCQs है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम। एक न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम जो है उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो करेक्ट ऑप्शन है 8, 6 आउटर शेल में और 2 इनर शेल में। नेक्स्ट MCQs है द पार्टिकल इन सॉलिड आर डैश। पार्टिकल में सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है क्लोजली पैक्ड, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। MCQs है लिगामेंट्स जॉइन डैश। लिगामेंट्स जो हैं ये सब्सटेंस हैं, ये किन दो चीज़ों को जॉइन करते हैं यानी मिलाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है बोन टू बोन। हड्डी को हड्डी के साथ जो है वो लिगामेंट्स जो मिलाते हैं यानी उनको बाइंड करते हैं। नेक्स्ट MCQs है टेंडन्स जॉइन डैश। टेंडन्स किस चीज़ को बाइंड करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है मसल टू बोन्स। एक मसल को एक बोन के साथ यानी अटैचमेंट में जो हेल्प करता है वो टेंडन्स होते हैं। नेक्स्ट MCQs है द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर इज डैश। एक एलिमेंट है सिल्वर, उसका केमिकल सिंबल पूछ रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है Ag। Ag जो है वो सिंबल है केमिकल सिंबल सिल्वर का। नेक्स्ट MCQs है विच एलिमेंट इज़ नीडेड फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो रिक्वायर होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। नेक्स्ट MCQs है सोल्यूशन इज़ टाइप ऑफ डैश, यानी सोल्यूशन जो है वो किस चीज़ का टाइप है? तो करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर का। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं यानी मिक्सचर, कंपाउंड और एलिमेंट्स की, तो सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर की टाइप है। नेक्स्ट MCQs है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन कैलकुलस। तो कैलकुलस इज डैश। बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का डिफरेंट हम यूनिट्स में पूछते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैलकुलस। तो यहाँ कैलकुलस में पूछ रहे हैं कि क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन है 100
डिग्री सेंटीग्रेड या कैलकुलस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश डायलेट्स ब्लड वेसल्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स की डायलेशन जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कौन परफॉर्म करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है एंड्रेलिन। एंड्रेलिन जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कार्टिलेज डिफर फ्रॉम बोन्स बिकॉज कार्टिलेज डैश। कार्टिलेज जो है वो बोन से डिफरेंट होते हैं। आप जानते हैं कि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं कार्टिलेज, तो वो बोन से डिफरेंट होंगे। क्यों? तो करेक्ट ऑप्शन है हैज़ रबरी मैट्रिक्स, क्योंकि उनका मैट्रिक्स जो है वो रबरी होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो बैंड वगैरह हो सकते हैं, एक तरह से सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। ये बायोकेमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनकी पार्ट 2 थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।